बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा से मुलाकात करने का। और आपके लिए आ रही है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, बताइए क्या है खबर आपके पास? गुड आफ्टरनून सर। ये जो खबर है ये IEX और MCX के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि MCX और IEX के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए करार हो गया है। और ये जो IEX जो है वो स्पॉट प्राइस MCX को देगा, और MCX जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग जो IEX के स्पॉट प्राइस के तौर पे हो पाएगी। अब IEX के साथ जो MCX का करार हुआ है ये 3 साल के लिए हुआ है, और MCX जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट से जो रेवेन्यू आएगा उसका 10% जो है वो IEX को एज ए रॉयल्टी देगा। तो ये दोनों के लिए एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि एक नया मार्केट यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो IEX के यदि हम बात करें तो तकरीबन 65% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है उनका स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में। और वहीं MCX के साथ अब उनका करार हो गया है। यदि हम पिछले एक महीने की बात करें तो तकरीबन 10,000 से मिलियन यूनिट से ज़्यादा IEX पे ट्रेड हुआ है, और ये स्पॉट का फिगर है। लेकिन अब जब फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है, MCX पे ये फ्यूचर ट्रेडिंग होगी, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे IEX एक्सपेक्ट कर रहा है। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और ये जो एक्सपायरी होगी ये एक दिन पहले होगी कॉन्ट्रैक्ट के स्पॉट के अंदर, क्योंकि अंडरलाइन जो प्राइस है वो स्पॉट का रहेगा, वो IEX प्रोवाइड करेगा, और फ्यूचर ट्रेडिंग जो होगी वो MCX पे होगी। दोनों का करार पिछले हफ्ते हो गया है, हमारे सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है, और 3 साल के लिए करार होगा। 10% रॉयल्टी MCX IEX को देगा। सो बेसिकली तरुण, आप ये कह रहे हैं कि जो भी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की वो होगी MCX पर, राइट? और MCX को वो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक अंडरलाइंग एसेट चाहिए, यानी कि कोई फिजिकल एसेट, राइट? वो होंगे आपके IEX पर ट्रेड होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? इन रियल कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग MCX में होगी, राइट सर। तो ये रियल प्राइस जो MCX IEX से लेगा, राइट सर, उसके बदले में IEX को मिलेगी 10% रॉयल्टी, करेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो सर जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, जी, तो यानी जो भी आय MCX को होगी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने से, उसकी 10% आय IEX को जाएगी, करेक्ट? बिल्कुल सर। मतलब IEX को करना कुछ नहीं है। IEX के प्लेटफॉर्म पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की स्पॉट प्राइसेस ट्रेड हो ही रही है। जिस किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है और बेचनी है, कोई भी पावर प्रोड्यूसर और पावर परचेजर दोनों वहाँ जाकर अपना ट्रेड कर लेते हैं। ये एक्चुअल वाली है, स्पॉट वाला मार्केट है, ठीक है? अब इस स्पॉट पर फ्यूचर्स भी ट्रेड होंगे। फ्यूचर्स के लिए ये एक्सचेंज है MCX। सो IEX के लिए बैठे बैठाए कमाई आ रही है। IEX को कुछ नहीं करना, जो काम चल रहा है वही चल रहा है। अब उसी के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अगर फ्यूचर में ट्रेड MCX करने जा रहा है, जो 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगा, तो IEX के लिए बैठे बैठे ही कमाई का मामला है। ये एक अच्छा संकेत। बट इंटरेस्टिंगली MCX भी रिकॉर्ड हाई पे चला गया। नहीं, स्टॉक तो खैर MCX के लिए इसलिए पॉजिटिव है कि MCX के लिए वॉल्यूम बढ़ेंगे ना। अल्टीमेटली एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया, नई चीज़ आई, तो लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब इसमें होगा ये कि अगर आपको स्पॉट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी बेचनी है, आप IEX में जाके खरीद ले, बेच ले। लेकिन आपको लगता है कि मुझे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप MCX पे जाके वो फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। ये फ़र्क है। सो आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है कि MCX के लिए फ़ायदा ये है, उनका बिजनेस बढ़ेगा। IEX के लिए फ़ायदा ये है कि उनके लिए बैठे बैठाए कुछ भी नहीं करना, उनको तो भाव ऑलरेडी आ ही रहे हैं, खाली भाव देने के पैसे। फॉर एग्जांपल एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज हमें फीड देने का पैसा लेते हैं। मतलब कि एक लैपटॉप पे के बजाय आप 4 लैपटॉप पे रखो, चारों के पैसे मिलेंगे। वैसा तो आपके तो भाव वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, रॉयल्टी 10% अलग। तो तरुण, ये हम ठीक समझ रहे हैं? यही है पूरा का पूरा? सर आपने बिल्कुल ठीक समझा है। और मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि जो MCX में जो ट्रांजैक्शन फीस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली जाएगी, उसका सीधा 10% जो है वो IEX को जाएगा। तो जिस तरीके से आपने कहा कि IEX को कुछ नहीं करना, उसको बस अपने स्पॉट के प्राइजेस देने, और वो स्पॉट के प्राइजेस MCX में जो फ्यूचर ट्रेड होगा उसके सेटलमेंट में यूज़ होंगे, और उसका पैसा IEX को मिलेगा। एक फ़ायदा यहाँ पे IEX को और होगा, क्योंकि अभी तक
केवल रियल प्लेयर ही स्पॉट ट्रेडिंग में आते हैं। जो लोग जिनको जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली चाहिए होती है, जिनके पास बिजली होती है वही आते हैं, क्योंकि अब फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट होगी तो जो रिटेल निवेशक भी आ सकते हैं, धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। तो एक बड़ा मार्केट फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ साथ स्पॉट मार्केट के लिए भी। बिल्कुल 100%। ये सबसे बड़ी चीज़ जो तरुण ने बताई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कभी भी देखिए आपके स्पॉट मार्केट से फ्यूचर मार्केट्स ज़्यादा लिक्विड और ज़्यादा वॉल्यूम वाले होते हैं। मैं यूरोप का एग्जांपल आपको देता हूँ। यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्यूचर्स मार्केट है और जो स्पॉट मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट का वॉल्यूम 8 से 10 गुना ज़्यादा है, 8 से 10 गुना ज़्यादा। क्योंकि स्पॉट मार्केट में तो आपको जब इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी और बेचनी तभी जाते हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आप ट्रेड भी करते हैं, नेक्स्ट कोई फ्यूचर डेट का भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेज भी करते हैं। अगर किसी को बेचनी तो वो हेज कर सकता है, खरीदनी हेज कर सकता है। तो फ्यूचर मार्केट बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली। सो एमसीएक्स के लिए फ़ायदा है कि उनको कई गुना वॉल्यूम मिल सकता है। आईएक्स के लिए बैठे बैठाए रॉयल्टी आ रही है, 10% रॉयल्टी बहुत बड़ी होती है। एक्चुअली आईएक्स ने बढ़िया डील की है, 10% रॉयल्टी छोटी नहीं है। और क्या है, उन्होंने जो सेटअप अब तक बनाया उसका बेनिफिट अब मिलेगा आईएक्स को। अब तक वो बेनिफिट नहीं था, अब वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। जरा एक बार जैन साहब की भी राय ली जाए फटाफट इस पर। जैन साहब आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए एमसीएक्स के लिए भी बढ़िया है, इट्स अ विन विन। आईएक्स के लिए तो बढ़िया है ही है, आईएक्स को रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात है जब आपका एक अच्छा प्रॉपर एक स्पॉट आता है, स्पॉट प्राइस और अंडरलाइन प्रॉपर लिक्विड हो, तो फिर फ्यूचर्स में भी मजा आएगा। तो वैसा ही इनफैक्ट काफी लोगों के लिए एक अच्छा हेजिंग का प्लेटफॉर्म होगा। और आईएक्स में क्या होता है कि देखिए प्लेयर्स जो ओरिजिनली यूजर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, वो लोग ज्यादा है। और यहाँ पे एमसीएक्स की रीच ऐसी है कि इसमें ऑलरेडी काफी लोग हैं जो छोटे फैक्ट्री ओनर्स हो या छोटे लोग हो जो भी अपने काम करते हैं, उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। तो एमसीएक्स पे भी आ रहा है, एनएससी पे भी आ रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा, बट आईएक्स के लिए बढ़िया है। और ओवरऑल देखिए आपने जैसे भी यूरोपियन फ्यूचर्स के बारे में कहा, नाइमेक्स में भी लिस्टेड है, तो ओवरऑल एक अच्छी चीज हुई है। एंड आईएक्स के लिए पहले कुछ दूसरे तलवार लटके हुए थे, बट साथ में ये एक अच्छी न्यूज आ गई। सो आईएक्स इज अ गुड बाय एट दीज लेवल्स। और एमसीएक्स तो मेरा इनफैक्ट अगस्त 1 तारीख 2013 से अनिल जी 238 रुपए भाव थे, तब से कंटिन्यूअसली हम लोगों को राय दे रहे हैं कि इट्स अ बाय एंड अ फॉरगेट स्टोरी। एनएससीएल का जब वो हुआ था उसके बाद, तो इन सब का रूट्स एक तरीके से एक ही है, नाम लेने का रीजन यही था, आईएक्स और एमसीएक्स भी। और एक टाइम पे हमने भी मेंबरशिप एक्सप्लोर की भी आईएक्स की लेने की, बट दैट वाज व्हेन इट वाज बीइंग लॉन्च, बट नाउ अभी नहीं है। बट अब अच्छा हो गया कि एमसीएक्स पे आ गया, तो हमारे लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट आ गया एक्सचेंजेस पे। ओके, तो ये बड़ा डेवलपमेंट आईएक्स के लिए होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के लिए बढ़िया एक्शन और बढ़िया खबर भी यहाँ पर आती दिख रही है। दोनों एक्सचेंजेस के लिए विन विन सिचुएशन, आईएक्स के लिए ज़्यादा फायदे की बात।